राजनीति चीज ही ऐसी है, कभी आपको हल्की सी कुदगली लगा जाती है और आपका दिल खुश हो जाता है। कभी राजनीति ऐसे आंसू दे जाती है कि दिल को बुझाना मुश्किल हो जाता है। इस सप्ताह उत्तराखंड की राजनीति में काफी हलचल रही। खट्टे मीठे अनुभवों के साथ राजनीति आगे बढ़ती रही। राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा मौसम ने भिगा दिया। वही चुनाव की ऐन बेला में भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री अजय कुमार देवभूमि यानी उत्तराखंड से मरुभूमि यानी राजस्थान पहुंच गए। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक चिमराट में। दीदी भूली भैजी सुना। पिछले सप्ताह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिन तक उत्तराखंड में रहे। तब मौसम मेहरबान रहा और उसने कोई बेवफाई नहीं की। नितिन नवीन के 3 दिनी दौरे का कांग्रेस भी तगड़ा जवाब देना चाहती थी, लेकिन मौसम ने बेवफाई कर डाली। राहुल गांधी उत्तराखंड में पंतनगर से आगे नहीं बढ़ पाए और कांग्रेस कपाल पर हाथ धरे रह गई। अल्मोड़ा, पौड़ी और देहरादून में राहुल गांधी के 2 दिनी कार्यक्रम के लिए उत्तराखंड कांग्रेस ने खूब तैयारी की थी, मगर कांग्रेस के प्राण निरसू रह गए। राहुल गांधी अल्मोड़ा और पौड़ी नहीं पहुंच पाए तो उन्होंने देहरादून का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया। हालांकि उन्होंने वादा किया है कि वह जल्द उत्तराखंड आएंगे। वैसे राहुल गांधी भले ही लोगों के बीच नहीं पहुंच पाए, मगर अल्मोड़ा और पौड़ी में जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी, उसने कांग्रेस की सूखी बगिया में मौलियार ला दिया। राहुल गांधी ने वर्चुअल माध्यम से लोगों को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा की दुखती नस भी दबाई और अंकिता भंडारी के परिजनों से वीडियो कॉल पर बात भी की। साफ है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव तक अंकिता भंडारी मामले को गर्म रखना चाहती है। खास तौर पर उसे इस मामले से गढ़वाल क्षेत्र में राजनीतिक फायदे की बहुत उम्मीद है। राहुल गांधी के कार्यक्रम के बाद कांग्रेस अब प्रचारित कर रही है कि उत्तराखंड के लोग बदलाव चाहते हैं। हालांकि यह भी सच्चाई अपनी जगह है कि चुनावी तैयारी में कांग्रेस अब भी भाजपा के मुकाबले काफी पीछे है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पार्टी कार्यकर्ताओं में पिछले सप्ताह जोश भरकर गए। वैसे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के देहरादून से जाते ही प्रदेश संगठन मंत्री अजय कुमार की रवानगी का टिकट भी कट गया। अजय कुमार अंकिता भंडारी मामले में लोगों के निशाने पर रहे हैं। हालांकि भाजपा ने उन्हें उत्तराखंड से बड़े राजस्थान प्रदेश का संगठन मंत्री बनाकर भेजा है। इसके बावजूद यह भी माना जा रहा है कि भाजपा को यह फैसला बेहद मजबूरी में लेना पड़ा है। अजय कुमार पिछले 7 वर्षों से उत्तराखंड में काम कर रहे थे। यह मान भी लिया जाए कि संगठन मंत्री का तबादला रूटीन प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है, तब भी एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब भाजपा के पास नहीं है। चुनाव नजदीक देखकर जब प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी भाजपा अपने नेताओं के कार्यकाल को विस्तारित करती रही है, तो अजय कुमार के मामले में ऐसा क्यों नहीं किया गया? अभी नए संगठन मंत्री की नियुक्ति नहीं हुई है। जो भी नया संगठन मंत्री उत्तराखंड आएगा, उसे यहाँ की स्थिति समझने में अच्छा खासा टाइम लगेगा। सवाल यह है कि ऐन चुनाव के मौके पर भाजपा ने यह जोखिम क्यों उठाया है? क्यों भाजपा ने वर्ष 2027 के चुनाव के लिए अजय कुमार के अनुभव का लाभ नहीं लेना चाहा है? ये सवाल अब खूब तेजी से उठ रहे हैं। वैसे नितिन नवीन के कार्यक्रम के बाद गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने जैसा पलटा खाया है, वह भी कम दिलचस्प नहीं है। अभी तक सीएम धामी और उनकी सरकार के खिलाफ आग उगल रहे अरविंद पांडे अब बेहद मासूम बन गए हैं। वह सीएम और सरकार की खूब तारीफ कर रहे हैं। भाजपा का मिजाज ही ऐसा है कि कोई ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं रहता। कांग्रेस के जमाने में जिन दिनेश अग्रवाल की तूती बोला करती थी, भाजपा में वह पिपरी भी नहीं बजा पा रहे। पूर्व सीएम स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी को हराने वाले दिनेश अग्रवाल कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। अब भाजपा ने उन्हें दायित्वधारी बनाया है। भाजपा में जब वह शामिल हुए थे तो कुछ बड़े तोहफे की उन्हें उम्मीद थी, मगर भाजपा ने ऐसा तोहफा दिया कि जिसको लेकर वह ढंगतोल में है। हालांकि इस तोहफे के लिए वह कैमरे के आगे सरकार का आभार प्रकट कर रहे हैं, मगर उनके समर्थक मायूस हैं। धामी सरकार ने इस सप्ताह दायित्वों का पिटारा फिर खोला है। हरीश रावत सरकार में दायित्वधारी रहे कांग्रेस पृष्ठभूमि वाले जोत सिंह बिष्ट को भी तोहफा दिया गया है। भाजपाई इस बात पर हैरान परेशान है कि कांग्रेस से आए नेताओं पर कुछ ज्यादा मेहरबानी दिखाई जा रही है। जहां तक भाजपा नेतृत्व का सवाल है, वह नए पुराने सभी लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। उसे 2027 का विधानसभा चुनाव दिखाई दे रहा है। इन स्थितियों के बीच मौसम के बदलते मिजाज के बीच चारधाम यात्रा में लोगों का सैलाब उमड़ रहा है। राज्य सरकार बारिश शुरू होने के बाद अब आपदा प्रबंधन की दृष्टि से सतर्कता बरत रही है। यात्रा के नजरिए से आने वाला समय ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। आने वाले सप्ताह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उत्तराखंड आ रही है। उन्हें आईएमए की पासिंग आउट परेड में शामिल होना है, मगर खास बात ये भी है कि वह केदारनाथ धाम भी जाएंगी। अभी तक कोई भी राष्ट्रपति केदारनाथ धाम नहीं गया है। शासन प्रशासन राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर भी अतिरिक्त तौर पर चौकन्ना है। वैसे देखा जाए तो वर्ष 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम की यात्रा ने जिस ऊंचाइयों को छू लिया है, वह असाधारण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बार बार केदारनाथ धाम आने से यात्रा का जमकर प्रमोशन हुआ। अभी तक इस यात्रा सीजन में 10 लाख से ज्यादा यात्री केदारनाथ पहुंच चुके हैं। अब राष्ट्रपति के आने से भी केदारनाथ धाम यात्रा का प्रमोशन होगा।
अब बात देहरादून जिले के नए जिलाधिकारी आशीष चौहान की। कार्यभार संभालने के बाद जिलाधिकारी आशीष चौहान ने अपनी कार्य प्रणाली से उम्मीदें जगाई हैं। वैसे भी आशीष चौहान को तेज तर्रार IAS अफसर माना जाता है। देहरादून का जिम्मा संभालने के बाद उन्होंने लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए तेजी दिखानी शुरू कर दी। इस क्रम में जनता दरबार कार्यक्रम का उन्होंने नाम बदलकर समाधान दिवस कर दिया है। यही नहीं, मानसून की चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने हर विभाग को अपने यहाँ टास्क फोर्स, कंट्रोल रूम और वॉर रूम बनाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी सड़कों पर निकलकर भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। बिजली लाइनों को अंडरग्राउंड करने के मामले में उन्हें लापरवाही दिखी तो उन्होंने UPCL के अधीक्षण अभियंता का वेतन काटने के निर्देश जारी कर दिए। सिस्टम की लापरवाही को दूर कर उसे जनता के लिए उपयोगी बनाने के ऐसे प्रयासों को सराहना मिलनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आई हो, मुद्दों में दम लगाओ तो उसको अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगले साप्ताहिक शिवराट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।